क्योंकि हमने उसको काम दिया होता है। अटेंशन की जो बात हो रही है ना यहाँ पे, कि आप लोग अटेंशन दो सिस्टी की स्टडी पर, तभी इम्प्रूव होते हैं बच्चे। हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू रजवीर ब्लॉग। कैसे आप सब लोग? अभी मैं जस्ट क्लास करके निकल रहा हूँ और 3 दिन से मैंने व्लॉग नहीं बनाया है। जस्ट अभी निकला हूँ तो मैंने कहा क्यों ना आज व्लॉग बनाया जाए। तो गाइस फाइनली पहुँच गया हूँ स्टूडियो और आज एक अमेजिंग बात बताता हूँ आपको। आज सृष्टि मूवी देखने गई थी स्कूल की तरफ से। बहुत मज़ा आता है ना ऐसे जब स्कूल की तरफ से मूवी देखने जाते हैं। कौन सी मूवी देखी थी? जो ऐसे गोल सा लंबा ऐसा होता है ना, इससे पूरी बॉडी येलो होती है और उसने ब्लू कपड़े पहने होते हैं, ऐसे बड़ा सा चश्मा होता है। नाम क्या था मूवी का? मुझे वो नहीं पता। क्या था उस मूवी में, स्टोरी बताओ। स्कूल में था। मैम पूछ रही थी कि आप क्या बनना चाहते हो। वो कह रहा था कि मैं विलन बनना चाहता हूँ। और फिर सब बच्चे उससे हंसने लगे। तो छुट्टी के टाइम वो ऐसे चलता रहा, ऐसे ऐसे ना। फिर वो तीनों जो आते हैं ना ऐसे, वो तीनों छोटे से आए। एक तो आई ऐसे करते हुए, बाल रखते हुए, उसके बाल, उनके बाल नहीं होते, ऐसे बाल रखते हुए आई, लिपस्टिक लगा के ऐसे कर रही थी, ऐसे कर रही थी। अच्छा, वो 3 थे। मतलब स्टोरी का नाम नहीं पता, फिल्म का नाम नहीं पता। ऐसे तो स्टोरी बता ली। ऐसे तो सुनते रहो, बस ऐसे सुनते रहो, अटक अटक के सारी कहानी। उसका ना ऐसे बाल थे बच्चा, वो ना उस लड़के के ना ऐसे ऐसे हो रहा था, ऐसे ऐसे हो रहा था। और आज स्नैक्स में लेके गई थी सिस्टी, चिप्स लेके गई थी, बिस्किट लेके गई थी, और वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न भी मिले थे। पेप्सी तो मैं बचा के आ गई। पेप्सी पीती नहीं है ना, मम्मी की जैसी है, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीती है। मैम को पता मैं होता तो नहीं। पूरी पी जाता। मूवी में कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न जब मिल जाए हाफ फ्री में, कितना मज़ा आता है ना मूवी देखते देखते। पेप्सी आप पीते, पॉपकॉर्न मैं खाती। नहीं, मैं दोनों ही खाता, मैं खा भी जाता पी भी जाता। हमें भी मूवी मिली थी देखने को फ्री में, हम भी तो गए थे मूवी देखने के लिए। पर मेरे साथ लेके नहीं गए थे ना। बच्चे अलाउ नहीं थे ना, इसलिए तूने नानू नानी के पास छोड़ दिया था। वहाँ पर पेरेंट्स भी अलाउड नहीं थे ना, इसलिए लेके नहीं तो गए। इसलिए लेके नहीं गए, हम गए ही नहीं। काश ही पेरेंट्स अलाउड होते तो फिर हमें मजा जाना भी आता। नहीं था, बच्चों की मूवी में हम नहीं जाते। और पता है, छोटे बच्चे ना सबसे ऊपर चलेगा, मस्ती करता, हंसी आ रही थी मुझे तो। ऐसे भागते भागते खेलते हुए गए। छोटे बच्चे कौन थे? छोटे बच्चे, मेरे क्लास के बच्चे। अच्छा, रात के 11:15 हो रहे हैं, अब व्लॉग मेरा सेव हो रहा है और नींद इतनी ज़्यादा भर रही है ना, मतलब ऐसे लग रहा है कि बस सो जाऊं। और अभी बस एडिटिंग ख़त्म की है और पेंटिंग आप देख रहे हो मेरी इतनी हो चुकी है। अब इसमें सारा मुझे रियलिस्टिक वर्क करना है, सारा इसमें सारा। पहले जो फर्स्ट कोट होता है ना वो मैंने कंप्लीट किया है, उसके बाद ये ड्राई होगी, क्योंकि ऑयल पेंटिंग है, ये ड्राई होगी तब मैं स्टेप बाय स्टेप इसमें काम करूँगा। और ये उबासियाँ ले रही है लेटी लेटी। उठो, उधर हो। सिस्टी सो चुकी है और आज देखो कोइंसिडेंटली दोनों रेड रेड हो रहे हैं, मैंने अभी नोटिस किया। हमारा सोफा भी रेड है। मतलब मैंने पहले ध्यान नहीं दिया था सुबह जब मैं गया था क्लास के लिए, अब एकदम से जब कैमरे में देख रहा हूँ ना ऐसे ही सामने, तो अब जज किया है, अब नोटिस किया है कि हाँ दोनों रेड रेड हो रहे हैं। थैंक यू कैमरा। अच्छा, थैंक यू कैमरा। वो क्यों? जज करने के लिए, दिखाने के लिए, नोटिस करवाने के लिए। तो आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते थे? क्या आप बोल सकती थी मैं डायरेक्ट? आप मैंने खुद नोटिस नहीं किया था। तो आपको पता है एक है ना कमेंट था, मैं बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहा, बट मैं जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ कि देवा नाम से था ना। मुझे नहीं पता आप कौन से कमेंट की बात कर रहे हो। एक बार वीडियो ओपन करो, वो सी वाली? जो सिस्टी ने जिसमें बर्थडे की बात की है, पापा को बर्थडे की। अच्छा,
अटेंशन दो सृष्टि की स्टडी पर, तभी improve हाँ। होते हैं बच्चे। दीवा नाम से है आईडी, और उन्होंने लिखा है कि जैसे मैंने रैंडमली ऐसे जैसे हम बच्चे को बोलते हैं कि सिंसियरली वो अपनी पढ़ाई करे, बिकॉज हमें पता है कि बच्चे थोड़े शरारती होते हैं और वो ध्यान नहीं देते अपनी पढ़ाई पे, तो जस्ट ऐसे ही मैंने रैंडमली बोल दिया कि हमें पता है कि हमारा बच्चा कैसा है, वो उसका ना हमारी बातों पे ज़्यादा ध्यान रहता है। कई बार हम लोग वीडियो शूट भी कर रहे होते हैं ना, तो हम उसको अंदर बैठा देते हैं कि हाँ भाई, क्योंकि हमने उसको काम दिया होता है। अटेंशन की जो बात हो रही है ना यहाँ पे, कि आप लोग अटेंशन दो सृष्टि की स्टडी पर, तभी इम्प्रूव होते हैं बच्चे। तो मुझे ना कुछ क्वेश्चन मुझे ऐसा समझ में नहीं आया कि अगर आप सॉरी माइंड मत करना, जेन्युइनली हम ऐसे ही पूछ रहे हैं कि आप अगर हमारा व्लॉग देख रहे हो और नहीं भी जानते, तो अगर नहीं जानते तो सामने वाले को पहले जानो, तभी ऐसी बात कुछ रखनी चाहिए, कुछ बोलनी चाहिए। और अगर जानते हो तो आपको पता ही है हम दोनों का बाय प्रोफेशन हम टीचर ही हैं। जब हमें टास्क दिया जाता है स्कूल में कि आपको इस बच्चे को, कई ऐसे बच्चे होते हैं जो अब नॉर्मल होते हैं, या कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो करने में इंटरेस्टेड ही नहीं होते, तो हमारे लिए वो टास्क होता है कि टीचर को वो एनी हाउ वो उनको इम्प्रूव करना ही पड़ता है, तो वो टीचर के ऊपर है। तो मैं वैसे एक्टिविटी टीचर हूँ, हिमलता सब्जेक्ट टीचर है। वही मैं कहता हूँ यार, प्लीज़ थोड़ा ना, मतलब कोई भी बात बोलने से पहले है ना सोचो, वरना तो ऐसा लगता है कि जैसे है ना किसी, या सामने वाला पर्सन क्या बोल के जज कर रहा है, हमें नहीं समझ में आता। मैं आप पे गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, मतलब एक जेन्युइनली जैसे सामने बैठ के बात करते हैं ना, मैं वैसे बात कर रहा हूँ। मुझे क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब ये था कि मैं क्लियर इसलिए करूँ, कहने का मतलब ये है कि बाय प्रोफेशन हम खुद टीचर है, तो हमें बहुत अच्छे से बखूबी पता है कि बच्चे को टेंशन, यहाँ सिर्फ बात ये हो रही थी कि बच्चा मतलब खुद वो अगर उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता है, हम हर तरह से कोशिश कर रहे हैं, तब उसको प्यार से, जैसे बच्चे को समझाते हैं ना कि आप बच्चे पढ़ाई करो, हम आपके लिए सारी विश पूरी करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो जेनुइनली वो बात बताई जा रही थी। तो इसको पता नहीं क्या वे में आपने समझ के क्या कमेंट किया, मुझे नहीं पता। एंड प्लीज़ ये आप तो एक वो वाली बात हो गई ना कि मतलब जैसे टीचर बोलते हैं ना कि आप लोग अपने बच्चे की पढ़ाई पे ध्यान दो, उसकी तरफ अटेंशन दो, उसके इसमें मार्क्स कम है या ऐसा है या वैसा है। ये सिंपल सी यही बात थी कि आप लोग अटेंशन दो सृष्टि की स्टडी पर, तभी इम्प्रूव होते हैं। ओब्वियस है, हमें पता है कि हम टीचर हैं, और अभी मैं भी हूँ, और हिमलता अगर नहीं भी है तो एक्सपीरियंस तो है ही कैसे स्टडी पे फोकस, क्योंकि हिमलता जॉब इसीलिए नहीं कर रही है बिकॉज मैंने बोला हुआ है, क्योंकि मुझे पता है कि जॉब में क्या होता है, क्या सिचुएशंस होती है। जब आगे कहीं मिलेगी तब देखा जाएगा, क्योंकि अभी जॉब करेगी तो सिस्टर को कौन देखेगा, या मैं जाऊँगा क्लास के लिए तो सृष्टि को कौन पिक करेगा, या घर में और भी काम है उनको कौन हैंडल करेगा। तो इस सब चीज़ की वजह से ऐसा नहीं है कि ये जॉब नहीं करना चाहती है, जॉब नहीं कर सकती, कहीं अपॉर्चुनिटी आएगी तो बिल्कुल जॉब करेगी, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जानते हैं अच्छी तरह से कि हमें पता है कि बच्चे को अटेंशन देना क्या होता है, और स्ट्रिक्टली हम जब पढ़ाई के टाइम पे, जब मैं अपनी लाइफ में अपने डिसीज़न लेने के लिए स्ट्रिक्ट हो सकता हूँ, तो मुझे पता है ना कि अगर किसी को जेन्युइनली पढ़ाना है या किसी को कोई काम सीरियसली मुझे कराना है, इवन पढ़ाने के सब्जेक्ट को लेकर भी नहीं, मैं ड्राइंग के सब्जेक्ट को लेकर भी बहुत सीरियस रहता हूँ कि अगर मेरे पास कोई जेन्युइनली आर्ट सीखने आ रहा है ना, तो मैं उसको पूरा अटेंशन दूँ और वो उस चीज़ को जेन्युइनली करे और समझे। अगर जो सिर्फ खेल खेल में मजाक लेता है तो मैं उसकी क्लास लेना ज़रूरी नहीं समझता, मैं उसको दूर से नमस्ते कर देता हूँ कि भाई ठीक है, आप सीरियस नहीं हो तो आप ये काम, मुझे उन ऐसे स्टूडेंटों को कराने में मज़ा ही नहीं आता। ये थी कि छोटी सी इतना बात है। टाइम हो गया था, मतलब किसी वीडियो में भी सृष्टि का इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं हाँ। था अभी, क्योंकि उसके एग्जाम चल रहे थे। उसके एग्ज़ाम तो चल रहे obvious सी थे। बात है कि उसकी स्टडी पे ही तो फोकस हो रहा था ना, इसलिए हमने व्लॉग्स भी हमने कम कर दिए, और अगर हमने बनाया भी है तो उसको ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं किया, उसको अंदर रूम में बैठ के वो अपनी स्टडी कर रही थी। और मतलब इवनिंग में फिर हिमलता स्कूल से आने के बाद उसकी प्रिपरेशन कराती है, कुछ मैं कराता हूँ, तो मतलब फुल डे का व्लॉग तो हम दिखाते नहीं है यार। फुल डे हम क्या कर रहे हैं, मतलब फुल डे में हम बच्चे यहाँ को पे पढ़ा तो रहे ऐसा हैं। कुछ वो भी नहीं है ना कि बच्चा कहीं और बिजी हो रहा है जाके, हाँ। वो किताबों से ही खेलती है। खेलना भी उसका उसके बैग के साथ ही होता है, वो अपनी बुक्स के साथ, क्योंकि अपनी कोई नोटबुक और के है साथ। नहीं, तो वो या तो हमारे साथ बातें करेगी, हमारे साथ, मेरे साथ मिलती है, मेरे साथ खेलती है, या फिर उसको हम बुक्स में इन्वॉल्व कर देते हैं, कभी वो उसके टॉयज है उसके साथ खेलती रहती है। जस्ट दैट्स इट। खैर चलो, मैं जस्ट एक नॉर्मल, जैसे कोई पर्सन सामने बैठा होता है ना, मैं जस्ट, आप उस चीज़ को माइंड मत करना। रैंडमली अगर मुझे वो चीज़ें आपकी
लगी कि हाँ मुझे आंसर करना चाहिए तो मैंने आंसर किया। तो मैं कोई गुस्सा नहीं कर रहा हूँ कि मैं आपको नीचे दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि आपने ऐसा बोला तो ऐसे कैसे बोल दिया भाई, मैं इसलिए आपको आंसर कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अगर मैं मेरे जहाँ पे मैं क्लासेस के लिए जाता हूँ या स्कूल में भी कभी कोई मेरे से ऐसे कोई बात बोलता है तो मैं जस्ट सिंपली एक उसको एक्सप्लेन करता हूँ, एक आंसर देता हूँ। तो ऐसा ही है बस कि जो हम ज्वेलरीज लेकर आए थे वो भाई कोई खजाना नहीं है। वहम वहम मतलब इस वहम में मत रहना। गाइस इनकी गलती नहीं है, इनको नींद आ रही है। हाँ इसलिए मुझे वहम का बहम निकल रहा है। नहीं नहीं, वो तो मैं कट मार दूंगा। तो नहीं, क्या नहीं, क्या नहीं। एडिटिंग तो मैं करती हूँ। हाँ करते हो, देखिए आपकी एडिटिंग देखिए। ऐसा मत बोलो यार। अरे नहीं, करते हो, कोशिश कर रहे हो आप। और जो ये सब मैंने दिखाया था ना लास्ट वीडियो में, ये सोना ही सोना। ये एक्चुअली कोई सोना वोना नहीं है, ना कोई चांदी वांदी है। ये एंटिक पीस में सारी ज्वेलरीज हैं और बहुत पहले ही ये रखा हुआ था। जहाँ पे मेरे शॉप का जितने भी मेरे पहले जो मैं दुकान चलाता था तो उसमें सारा सामान ये रखा हुआ था। सारा सामान फिर मुझे याद आया कि यार ये सब चीज़ें रखी हुई हैं, क्यों ना मैं इनको, जो हिमलता को लेना है वो शादी बहुत पहले की बात है, जो हिमलता को अच्छा लग रहा है वो सिलेक्ट कर लेगी अपने और बाकी का मैं उसको सेल आउट कर दूंगा। बस मैंने यही सोचा था। तो उसमें एक एंटिक पीस है, वो एक ज़बरदस्त है। और चीज़ें तो आपने देखी ली होगी, तो वो एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें देख के आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा। उसका मैं रीयूज़ करके एक आर्ट बनाऊंगा और मैं ऐसी चीज़ों में तो बहुत, भाई मुझे बड़ा मज़ा आता है ऐसा काम करने में। ये देखो गाइस, ये कहाँ गया भाई? तो ये है, देखो ये है पुराने ज़माने का एक छोटा सा टीवी। ये मेरे एक विलान भी नहीं है। इसका मैं रीयूज़ करके, ये देखो एंटीना भी है इसमें और छोटा सा ऐसे क्यूट सा, और इसके नीचे है ना ये बैटरी लगती थी देखो। तो इसको मैं रीयूज़ करके इसका एक एंटिक पीस बनाऊंगा और जब बन जाएगा ना तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। इसमें मुझे है ना बहुत क्रेज़ है। मतलब मैं पुरानी चीज़ों को उठा के ना, मेरा बड़ा मन करता है कि मैं कुछ जैसे पुराने ज़माने की कोई चीज़ें हो गई, जैसे कोई पुरानी साइकिल पड़ी हुई है। मैंने एक बार मैं जब शॉप थी ना, तो मतलब रैंडमली मैं थोड़ी बहुत बात बता देता हूँ। शॉप में मैं किस टाइप का काम करता था, उसमें जैसे स्कूल में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी आते थे ना, वेस्ट मटेरियल में कुछ बनाकर लेके आओ, तो उसमें बड़ा मज़ा आता था। उससे मुझे आइडिया क्लिक हुआ और मुझे उसमें क्रेज़, मज़ा आने लगा वो काम करने में। के पास बहुत सारा कबाड़ा पड़ा होता था ना, एक कबाड़ी के पास जाता था, वहाँ से मैं सामान मैंने उठाया और कलेक्ट किया जितना भी मटेरियल था। कुछ 100-150 रुपये में, 200 रुपये में सामान खरीद लेता था बहुत सारा। मतलब उसमें से पुरानी चीज़ें मैं उठा लेता था, जैसे मिक्सी का ग्लास हो गया, कोई वेस्ट पड़ा हुआ है, कोई कैसी बॉटल है या कोई कैसे एंटीक उसमें है। जैसे कि मिक्सी का गिलास है तो उसका मैंने ना एक मतलब और उसमें मटेरियल ऐड वगैरह करके तो उसको मैंने वर्ल्ड कप बना दिया था। और ऐसे मटेरियल को मैं रीयूज़ करके मतलब अच्छे रेंज में बेचता था, तो उसमें मुझे और अच्छा बजट मेरा मिल जाता था। बस यही है, आर्ट से ही अपना टैलेंट दिखा के। और सबसे ज़्यादा ना मतलब मैंने सेल्फ ही सीखा है, अपने आप माइंड लगाता था कि भाई किसको मैं क्या बना सकता हूँ। तो फाइनली गाइस मेरा व्लॉग अपलोड हो चुका है और अभी है सोने का वक्त। तो 12:15 हो चुके हैं। 10-15 मिनट 20 मिनट तो ले ही लेता है अपलोडिंग में, क्योंकि वाईफाई है ना, वाईफाई से जल्दी अपलोड हो जाता है। क्योंकि जब मैं पहले फ़ोन से वीडियो बनाता था तो फ़ोन से तकरीबन 1-1.5 घंटा लग जाता था। फ़ोन से ही बना के, फ़ोन में एडिट करके, फ़ोन से ही अपलोड करना था, तो उतना टाइम लग ही जाता था। तो मैं बहुत पहले भी बनाता था ना यूट्यूब की वीडियो, इसीलिए तो बीच बीच में गैप हुआ था इसीलिए, वरना अगर कंटिन्यूसली करता तो आज तो लेवल कहीं और ही होता। तो खैर कोई बात नहीं, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो अपने ड्रीम से ज़्यादा परिवार की मजबूरी ज़्यादा दिखती है, तो वो चीज़ें भी करनी ज़रूरी थी और भी काम बहुत ज़रूरी थे। चलो खैर कोई बात नहीं, क्योंकि जब भगवान ने शायद चाहा ही नहीं था, अब चाहा है तो अब कर रहे हैं। चलो ठीक है, इसी के साथ गाइस व्लॉग का एंड कर रहा हूँ, बिकॉज आई नो कि इस बार व्लॉग थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा आपको कि हाँ भाई एक ही जगह बैठे हुए ऐसे ही बना दिया। कि मैंने कहा कुछ ना अपलोड करने से अच्छा है कि कुछ थोड़ा बहुत कुछ तो क्लिप ऐड कर दूँ, क्योंकि जो चाहते हैं कि भाई डेली व्लॉग्स कुछ ना कुछ तो आए,
एटलीस्ट। तो इसीलिए थका हुआ हूँ, नींद आ रही थी, बट एडिटिंग करके मैंने कहा अभी ख़त्म करके और इसको सोता हूँ फिर, क्योंकि मैंने आज पेंटिंग में भी काम किया था और पेंटिंग में जल्द से जल्द ख़त्म आई होप मैं करूँ इसको, ताकि उसके बाद फिर मैं और भी चीज़ों के लिए, और राजवीर वाले चैनल पे नए नए वीडियोस में अपलोड कर रहा हूँ, तो वहाँ पर जाकर आप देखो अगर और आपको ट्रांजिशन से रिलेटेड इन्फो चाहिए। एंड कुछ भी क्वेरी के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है, आप वहाँ पर विज़िट करके मुझे मैसेज कर सकते हैं। और बहुत रेयर होता है, मतलब अगर मैं किसी का रिप्लाई, किसी को क्विक आंसर चाहिए तो आप किसी भी पोस्ट पे मेरे कमेंट बॉक्स में लिख देना, अगर किसी को अर्जेंट चाहिए। तो ये नहीं कि आप भर भर के कमेंट उस पर करने लग जाओ। तो प्लीज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से। बाकी मेरी कोशिश रहती है कि मैं सबको रिप्लाई करूँ। ओके, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, गुड नाइट। इमृता गई अंदर सोने के लिए, थकी हुई है वो भी। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट ऑल ऑफ़ यू। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। एंड वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। आज चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले अच्छे व्लॉग्स आपको मिलते रहें। ओह, तो हिमलता से मिला देता हूँ। वाह, गुड नाइट तो बोल दो। गुड नाइट गाइस। पी रखी है क्या? नींद नहीं आई है, नींद नहीं आई है। चलो सो जाओ, बाय। अब आप लोग सोचोगे कैसा इंसान है, एक गुड नाइट बुलवाने के लिए उसको जगा रहा है। तो वो जस्ट अभी जाकर लेटी है, मुझे पता है अभी जाग रही होगी, इसीलिए मैं गया था, नहीं तो अदरवाइज़ मैं डिस्टर्ब नहीं करता। तो इसलिए बाय बाय, आप लोगों से भी अलविदा लेता हूँ। जल्दी मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का भी ख्याल रखें।